ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 के अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर किस प्रकार जाने वाले हैं। यानी इन 3 महीनों की समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होने वाला है। आने वाले इन 3 महीनों में किस क्षेत्र विशेष में वृश्चिक राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलेगी और कहां पर आपको सावधानी रखने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे वृश्चिक राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय। राशिफल को हम प्रारंभ करें, लेकिन उससे पूर्व बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में। तो देखिए, मंगल से प्रभावित यह राशि मानी जाती है और इस राशि वाले जातकों में विशेष रूप से जिद्दी स्वभाव देखने के लिए मिलता है। तेजी से तरक्की करने की आदत या प्रवृत्ति इस राशि में देखने के लिए मिलती है। मेहनत के द्वारा ये जीवन में बड़े लक्ष्य को हासिल करने में ये जातक सफल होते हैं, रहस्यमयी होते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों में बदला लेने की आदत होती है। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जब इनके कार्यों में हस्तक्षेप किया जाने लगता है तो ये काफी ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, काफी क्रोधी हो जाते हैं और फिर सामने वाले व्यक्ति से भिड़ने के लिए भी सक्षम होते हैं। मंगल का प्रभाव इस राशि में रहने के कारण इस राशि वाले जातक तोलकर बातों को व्यक्त करते हैं और कामुक मिजाज के भी काफी ज्यादा होते हैं। इस राशि वाले जातकों में व्यावहारिक ज्ञान की प्रधानता होती है और किसी भी प्रकार की मुश्किल में यदि ये फंस जाएं तो उससे निकलने में काफी ज्यादा ये सक्षम होते हैं। तो ये सारी खूबियां होने के बावजूद भी वर्तमान समय में कुछ वृश्चिक राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई समस्या बनी हुई है। बहुत सारे वृश्चिक राशि वाले जातकों को प्रेम जीवन और संतान को लेकर विशेष समस्या बनी हुई है। बहुत सारे वृश्चिक राशि वाले जातकों को आमदनी में कमी और खर्च आपके जीवन में कई गुना बने हुए हैं। परिवार को लेकर बहुत सारे वृश्चिक राशि वाले जातक काफी ज्यादा चिंतित हैं। वहीं आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में अधिक मेहनत करने के बावजूद भी बहुत सारे वृश्चिक राशि वाले जातकों को कम परिणाम देखने के लिए मिल रहा है। तो इसके लिए वीडियो के अंत में कुछ विशेष सलाह के बारे में आपको जानकारी हम देंगे, जिसको यदि आप ध्यान में रखेंगे तो 100% आप अपने जीवन में अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर पाएंगे और सफलता अर्जित कर पाएंगे। तो ग्रह स्थितियों की जानकारी आपको दिया जाए तो इन 3 महीनों में राहु देव आपके राशि से 6ठे भाव में और केतु देव आपके राशि के 12वें भाव में मौजूद रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के 5वें भाव में अक्टूबर की शुरुआत से लेकर 24 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे और 24 नवंबर से लेकर फिर दिसंबर के अंतिम तक ये मार्गी रहेंगे। शनिदेव आपके राशि से पराक्रम भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसमें शनिदेव 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। उसके उपरांत ये मार्गी हो जाएंगे। मंगल जो आपके स्वयं राशि के अधिपति बनते हैं, आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह बनते हैं, उनकी स्थिति दर्शकों अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कुछ इस प्रकार की बनी हुई रहेगी कि मंगल आपके राशि के 7वें भाव में अक्टूबर में रहेंगे और 15 अक्टूबर को मंगल आपके राशि के 7वें भाव में वक्री हो जाएंगे, फिर राशि के 8वें भाव में जाएंगे और दिसंबर में पुनः राशि के 8वें भाव से 7वें भाव में वापस आएंगे। इस तीनों महीनों में सूर्य, बुध और शुक्र ये 3 प्लैनेट काफी ज्यादा परिवर्तन करने वाले हैं। अक्टूबर की शुरुआत में ये तीनों ग्रह आपकी राशि के लाभ भाव में रहेंगे और गोचर करते हुए आपकी राशि के लगन तक आएंगे।
तो इस प्रकार की ग्रह स्थितियां बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत ही कम हो रहा है, माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन जरूर होगा। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। तो इन तीनों महीनों की समयावधि में करियर की विचार किया जाए तो कर्म क्षेत्र के स्वामी बनते हैं आपकी राशि के लिए सूर्यदेव, और सूर्य की स्थिति अक्टूबर की शुरुआत में आपकी राशि से लाभ भाव में बनी रहेगी। आपकी राशि के 10वें भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टियां और प्रभाव बना हुआ रहेगा। तो यह पूर्ण रूपेण कहा जा सकता है कि जीवन में वृश्चिक राशि वाले जातक काफी ज्यादा श्रेष्ठ परिणाम इन महीनों में अर्जित करते हुए नजर आ सकते हैं। करियर के लिहाज से आपके जीवन में उत्तम परिणाम मिलने की संभावना बनेगी। व्यापारिक जीवन के मामले में भी आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। इस दौरान वृश्चिक राशि के जो जातक सेना, पुलिस या प्रशासनिक क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, उन्हें मान सम्मान के साथ बड़ी सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। जो वृश्चिक राशि वाले जातक पूर्व के समय से किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं मिलने के कारण हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, उनके लिए यह महीना, अक्टूबर और नवंबर का महीना, काफी बड़ी सौगात आपके जीवन में देने वाला है। आपके राशि स्वामी सप्तम भाव में मौजूद होकर अपने सप्तम दृष्टि से आपके राशि के लगन भाव को देख रहे हैं। तो किसी व्यक्ति से मतभेद और झगड़ा करने से करियर के मामले में यानी कार्य स्थल पर आपको बचना चाहिए। यदि आप नौकरी पेशा हैं या व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए हैं तो इस दौरान अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए। तो ये तीनों महीने आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर जाएंगे। धन के मामले में जानकारी दिया जाए तो धन भाव के स्वामी आपके राशि के लिए बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और गुरु बृहस्पति अक्टूबर की शुरुआत से लेकर 24 नवंबर तक वक्री रहेंगे आपकी राशि के 5वें भाव में, और उसके उपरांत मार्गी होंगे। आपके राशि के धन भाव पर लगातार शुभ ग्रहों की दृष्टियां और प्रभाव बना हुआ रहेगा, और आपके राशि का लाभ भाव भी काफी ज्यादा प्रभावी है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए धन में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना बनती हुई दिखाई देने वाली है। इस दौरान वृश्चिक राशि वाले जातकों के भौतिक सुखों में वृद्धि होने की भी प्रबल संभावना देखने के लिए मिलेगी। आमदनी के कई स्रोत आपके जीवन में देखने के लिए मिल सकते हैं, परंतु इस दौरान आपके जीवन में खर्चों में भी वृद्धि होने की प्रबल संभावना देखने के लिए मिलेगी। नवंबर और दिसंबर के महीने में कोशिश करें कि किसी व्यक्ति से उधार लेने से आप बचें, और यदि आप कहीं पर धन का निवेश करने के लिए जा रहे हैं तो सोच विचार कर ही निवेश करें। इस दौरान परिवार के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दर्शकों, पारिवारिक जीवन आपका काफी ज्यादा अनुकूल रहेगा। इसमें ज्यादा किसी प्रकार की समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। तीनों महीनों में पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहने की संभावना बन रही है। इस दौरान आपको अपने जीवन में भाई बहनों का भी भरपूर सहयोग देखने के लिए मिलने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातकों को समाज परिवार में मान सम्मान प्राप्त होने की विशेष संभावना देखने के लिए मिलेगी। नवंबर के महीने में आपके घर में किसी मांगलिक कार्यों के आयोजन होने से घर में पूर्ण रूपेण समर्थन की स्थिति बनेगी, और आपके बीच में मान सम्मान और जश्न का माहौल भी दिखाई देगा। इस दौरान अगर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शिक्षा के मामले में जानकारी दिया जाए तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के शिक्षा भाव पर वक्री होकर 24 नवंबर तक मौजूद रहेंगे। तो शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों को भटकाव की स्थितियां देखने के लिए मिल सकती है। इसमें आपके जीवन में 24 नवंबर तक आपके लिए शिक्षा के मामले में उतनी अच्छी संभावना देखने के लिए नहीं मिलेगी। उसके उपरांत स्थितियां आपके लिए बेहतर है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, दर्शकों, प्रेम संबंधों के मामले में चूंकि बृहस्पति 5वें भाव में मौजूद हैं, तो संबंधों में मधुरता लाने की स्थितियां आपके जीवन में बन रही है। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपके संबंधों में, या यदि किसी आप गहरी फ्रेंडशिप में हैं, तो आपके जीवन में
बराबर मान सम्मान की स्थितियां और भावनात्मक संलयता बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो यहां पर आपके लिए यानी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए, विवाहित जातकों के लिए दांपत्य सुखों में बढ़ोतरी होने की संभावना दिखाई दे रही है। 15 अक्टूबर 2022 के उपरांत कुछ समय के लिए लगभग 1 महीने के लिए अपने स्पाउस की सेहत का ध्यान रखकर आपको चलना चाहिए। यानी पार्टनर की सेहत का आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। दांपत्य जीवन में यदि किसी प्रकार से आप डाउट की स्थिति निर्मित नहीं करते हैं या यदि आप अपने इस स्वभाव पर नियंत्रण रख लेते हैं, जल्दी जल्दी गुस्सा होने से यदि आप बचते हैं, शांत और धैर्यवान होकर यदि आप दांपत्य जीवन में चलेंगे तो ज्यादा किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन में दिखाई नहीं देगी। मंगल आपके राशि के सप्तम भाव पर यानी दांपत्य वाले भाव पर ही मौजूद हैं, तो इस दौरान अपने बातों से किसी व्यक्ति को या अपने स्पाउस को यानी अपने पार्टनर को यदि आप कटाक्ष करते हैं तो फिर वैवाहिक जीवन में समस्या देखने के लिए मिल सकती है। इस दौरान आपको यानी वृश्चिक राशि वाले जातकों को लिए सेहत के मामले में अगर जानकारी दिया जाए तो स्वास्थ्य का विचार राशि के छठे भाव से किया जाता है और आपके राशि के छठे भाव पर राहु देव गोचरी स्थितियों में मौजूद हैं और आपके राशि के छठे भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। मंगल 15 अक्टूबर के उपरांत राशि के अष्टम भाव में जाने वाले हैं, तो सेहत के प्रति आपको गंभीर किसी प्रकार की समस्या देखने के लिए नहीं मिलेंगी। राहु छठे भाव में मौजूद हैं तो आपको किसी प्रकार की समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। 15 अक्टूबर 2022 के उपरांत जब आपके राशि के स्वामी राशि से अष्टम भाव में चले जाएंगे तो आपको घबराहट की समस्या या कार्यों में अधिकता होने की वजह से मानसिक प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। इस पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपने व्यक्तिगत जीवन में दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। व्यक्तिगत जीवन में मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करें। शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से आपको दूरी बनाना है और सेहत को बेहतर करने के लिए यदि आप योगाभ्यास करते हैं, व्यायाम करते हैं या सूर्य नमस्कार करते हैं तो संभावना आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर बनेगी। उपाय की जानकारी दिया जाए तो धार्मिक दृष्टिकोण से उपाय को बताने से पूर्व कुछ विशेष बातों का ध्यान इन 3 महीनों में आपको रखकर जरूर चलना है। सबसे पहली बात का यह ध्यान रखकर वृश्चिक राशि वाले जातकों को चलना है कि व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक सोच बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसलिए मन में यदि आप नकारात्मक विचार लेकर इन 3 महीनों में चलते हैं तो नकारात्मक सोचने के कारण व्यक्ति को लगातार चुनौतियां मिलती है। इसलिए किसी प्रकार से यदि आप नेगेटिव सोचते हैं तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव निकल के आता है। तो नकारात्मक व्यक्तियों से और नकारात्मक विचार से आपको दूरी बनाना है। दूसरी बात का वृश्चिक राशि वाले जातकों को यह ध्यान रखकर चलना है, सगे संबंधियों के बीच में, घर परिवार में वृश्चिक राशि वाले जातकों को क्रोध करने से बचना चाहिए या किसी व्यक्ति का गुण दोष यदि आप ज्यादा निकालने की कोशिश करते हैं तो इससे आपके व्यक्तिगत जीवन में आपके गुप्त शत्रु बन सकते हैं। इसलिए इस कमी पर भी आपको ध्यान देकर चलना है। किसी व्यक्ति के गुण दोषों को निकालने से बचें और घर परिवार में सगे संबंधियों के साथ हंसी खुशी का माहौल बनाकर चलें। तीसरी बात का वृश्चिक राशि वाले जातकों को यह ध्यान रखकर चलना है, यदि आप किसी प्रकार का नशा करते हैं, शराब, धूम्रपान, मांसाहार, तंबाकू, इन चीजों को यदि आप सेवन करते हैं तो इससे आपके शारीरिक क्षमता के साथ साथ मानसिक स्थिति पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिससे आपके जीवन में समस्या निर्मित होती है। तो कोशिश करें अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने आप को संतुलित रखने के लिए और जीवन में अपने आप को तनाव मुक्त रखने के लिए इन सभी चीजों से आपको दूरी बनाना चाहिए। अधिकांश लोग जब तनाव में होते हैं तो इसका गलत उपचार के रूप में प्रयोग करते हैं, नशा करते हैं और नशा को ये मानते हैं कि इससे हमारे तनाव में कमी होगी। दरअसल ये होता है कि नशा के सहारा लेने से व्यक्ति की मानसिक क्षमता और मानसिक याददाश्त प्रभावित होती है, सोचने विचारने की क्षमता प्रभावित होती है।
इन 3 बातों पर वृश्चिक राशि के जातक ध्यान दें तो तीनों महीने बेहतर रहेंगे। कार्यों में निरंतरता बनाकर चलें। यदि कोई भी समस्या आपके जीवन में आ रही है, चुनौती आ रही है, तो डट कर मुकाबला करें। और व्यक्तिगत जीवन में यदि आपसे कोई असफलता या आपको पूर्व के समय में असफलता प्राप्त हो चुकी है तो उस असफलता से आपको सीख जरूर लेनी चाहिए। धार्मिक दिशा में प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहतर रहेगा। मंगलवार के दिन आप प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करें, यानी प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। मीठे प्रसाद का भोग लगाएं। उसके साथ साथ अपने व्यक्तिगत जीवन में चूंकि श्रेष्ठता अर्जित करने के लिए गौशाला में गाय को चारे का प्रबंध करें। और मंगलवार के दिन यदि आप जरूरतमंद व्यक्ति को यथाउचित हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो भी संभावना आपके लिए बेहतर रहेगी। गरीबों को वस्त्र दान करें या ऐसे व्यक्तियों की आप हेल्प करें जो व्यक्ति अपने जीवन में सक्षम नहीं है। यदि आपके पास सामर्थ्य है तो उनकी आप हेल्प करते रहें। उम्मीद है यह जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। और यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या बनी हुई है तो आप हमें जरूर बताएं। ओम नमः शिवाय।